जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए आपका हिंदी का एक चैप्टर है विशेषण और अवयव। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो विशेषण और अवयव के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास को पूरा वॉच करना है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है, नव्या के काले बाल है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। पहले ऑप्शन में देखेंगे, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए हैं। ठीक है, इसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, अधिक, ये सभी संख्यावाचक हैं। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते हैं। इन तीनों वाक्यों में आपका संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है और ऑप्शन डी में प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, विशेषण शब्द का आपका जो इसमें से उदाहरण है वो है भारतीय। क्या है? भारतीय। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, भव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। दोस्तों ऑप्शन ए लिखा हुआ है, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, इसमें दोस्तों आपका सही है, आपको अशुद्ध रूप का प्रयोग देखना है। ठीक है, तो और अगले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी है, उसका स्वभाव कोमलतम है, इसमें दोस्तों अशुद्ध प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो जो आपका वाक्य लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, वह किसका खरगोश है, इसमें दोस्तों संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है और सभी ऑप्शनों में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो मैं है ये आपका सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आपका जो वाक्य लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, राधा के लंबे बाल हैं। ठीक है, राधा के लंबे बाल हैं, कैसे बाल हैं? लंबे, यही आपका विशेषण है। तो इसी वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए में, उसका घोड़ा सुंदर है, इसमें विशेषण है क्या है? सुंदर। दोस्तों ये उसका घोड़ा सुंदर है, इसी वाक्य में आपका उचित प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन ए में देखेंगे, उसका घोड़ा सुंदर है, इसमें दोस्तों विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द दोस्तों आपके विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों आपका जो आप है ये एक विशेषण शब्द नहीं है। काला पुराना दोगुना, ये सभी विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी में देखेंगे, वाक्य लिखा हुआ है, वह अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या है? अच्छा, वह अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा, विशेषता है यही आपकी अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी में लिखा गया है, नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में वाक्य लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, वह मीठा फल है। इसमें दोस्तों विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, इसमें विशेषण है जो वो है मीठा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। तो दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है लड़ाकू, ये क्रिया से एक बना विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द है बहुत, तो दोस्तों ये जो बहुत है ये है प्रविशेषण। ठीक है, क्या है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण ये होता है जो सुंदर, ठीक है, यानी कि विशेषण से जो पहले लगता है। अगर इसमें विशेषण है सुंदर, अगर लिखा है बहुत सुंदर है तो ये जो बहुत है ये प्रविशेषण हो जाता है। ठीक है, विशेषण के पहले जो शब्द जुड़ता है वो प्रविशेषण होता है, यानी कि इसमें सुंदर है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो यही आपका प्रविशेषण हो जाएगा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपका लगातार है ये आपका संख्यावाचक शब्द का उदाहरण नहीं है। ये दोगुना, बहुत और पहला ये आपका संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी देखेंगे, मीठा फल खाओ। कैसा फल खाओ, मीठा, यहीं पे आपका ये विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब और फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा, तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो दोस्तों आपका जो वाक्य लिखा हुआ है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, क्रिया की इसमें विशेषता बताई जा रही है, क्रिया है दौड़ना, कैसे, तेज। ठीक है, क्रिया की विशेषता हो रही बहुत तेज, तो यही आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो दोस्तों इसमें जो वाक्य आपका लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, वह अब धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया है आपका चलेगा, कैसे चलेगा, धीरे धीरे। ठीक है, वह अब धीरे धीरे चलेगा, यही आपका सही वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे आप, सीता यहाँ आ रही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो आपका जो वाक्य लिखा हुआ है, जहाँ आप पढ़ोगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, इसी में दोस्तों संयोजक क्रिया विशेषण का संबंध सही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 23 से, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपका पुस्तक है ये आपका क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, पहले, शायद, धीरे ये आपका क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो वाक्य लिखा हुआ है आपका, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो ये जो दोस्तों वाक्य लिखा हुआ है, अशोक कल खेलेगा, यही आपका क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला वाक्य ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 से, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों अब उठ भी जाओ, ये आपका वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 से, किस विकल्प में पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं। तो दोस्तों आप विकल्प बी में देखेंगे, निकट, उस तरफ, परसों, ये आपके पौन्य पुण्यबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से, निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण का जो उदाहरण नहीं है वो आपका तेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 से, शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो दोस्तों शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द अविकारी है, क्या हो जाएगा, अविकारी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, कौन से विकल्प में दिए गए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो दोस्तों आपका जो विकल्प डी दिया गया है, केवल, कदाचित, शायद, इसमें दोस्तों ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन बी में क्या, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों आपका वाक्य लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, किशन बहुत तेज दौड़ता है। जो क्रिया की विशेषता बताता हो वही क्रिया विशेषण हो जाता है। इसमें दोस्तों क्रिया है दौड़ना, तेज दौड़ना, तो बहुत तेज ये विशेषता बता रहा है बहुत, तो दोस्तों बहुत तेज क्रिया विशेषण इसमें इसी वाक्य में दिया गया है। तो दोस्तों ये 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आपको दोस्तों हम हिंदी के टोटल 15 टॉपिक के सभी क्लासेस ला चुके हैं और जीके जीएस की भी क्लासेस ला रहे हैं। आप लोग चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।